हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 12 की फ्लेमिंगो बुक का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विथ। उस दिन फ्रांस किस चीज़ से प्रिपेयर्ड होकर आने के लिए एक्सपेक्टेड था। दैट डे फ्रांस वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ द लेसन ऑन पार्टिसिपल। उस दिन फ्रांस पार्टिसिपल का लेसन से तैयार आने के लिए एक्सपेक्टेड था। व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल डे दैट डे। फ्रांस ने उस दिन स्कूल में असाधारण बात क्या नोटिस की। दैट डे फ्रांस नोटिस द एब्सेंस ऑफ द रूटीन कमोशन caused by opening and closing of desks, repeating of lesson in unison, and rapping of the teacher's ruler on the table. The usual hustle bustle was replaced by strange stillness that was the characteristic of a school on a Sunday morning. उस दिन फ्रांस ने नोटिस किया कि जो रूटीन कमोशन होता था डेली, जो हल्ला गुल्ला शोर शराबा होता था, जैसे डेस्क का क्लोज़ करना, उनको ओपन करना, और बच्चे जब कुछ भी पढ़ते थे उसका एक ही साउंड में आवाज़ आना, टीचर की जो रूलर थी उसकी रैपिंग करने की, टेबल पर रैपिंग करने की जो आवाज़ थी, ये सारी नहीं हो रही थी। द यूजुअल हस्टल वस्टल वाज रिप्लेस बाय स्ट्रेंज स्टिलनेस। और ये सारी चीज़ें की जगह पर एक अजीब सी खामोशी थी। दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्कूल ऑन ए संडे मॉर्निंग। ऐसा कब होता था? संडे की मॉर्निंग को होता था। व्हाट हैड बीन पुट अपॉन द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? द बुलेटिन बोर्ड नोटिफाइड द जनरल पब्लिक अबाउट एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। बुलेटिन बोर्ड जो था वो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसको नोटिफाई कर रहा था, जिसमें लिखा था इट स्टेट दैट ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट टू स्टूडेंट इन द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेन। जो बता रहा था कि जर्मन फ्रेंच के जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे, अल्सेस और लॉरेन, उनमें केवल जर्मन लैंग्वेज ही बच्चों को पढ़ाई जाएगी। What changes did the order from Berlin cause in school that day? जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था, उस ऑर्डर के कारण स्कूल में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन ब्रॉट ऑल द रूटीन हस्टल बस्टल ऑफ द स्कूल लाइफ टू स्टैंड स्टिल। जो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उसने जो रूटीन हस्टल बस्टल था उसको पूरी तरह से स्टॉप कर दिया था। द टीचर मिस्टर हैमेल बिकम मोर सिंपैथेटिक। मिस्टर हैमेल थे वो बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक हो गए थे स्टूडेंट के लिए। एंड टॉट हिज लेसन विथ मोर पेशेंस। और उन्होंने जो लेसन पढ़ाया बड़े पेशेंस के साथ बच्चों को पढ़ाया। द स्टूडेंट बिकम मोर अटेंटिव इन देयर क्लास। बच्चे भी बहुत ज़्यादा अटेंटिव हो गए थे, ध्यानपूर्वक क्लास को जो भी पढ़ाया जा रहा था उसको सुन रहे थे। द ब्लेजर हु वर सिटिंग एट द यूजुअली एम्प्टी बैक बेंचेस एंड हैड कम टू शो देयर रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड टू मिस्टर हैमेल। जो सीटें कभी खाली हुआ करती थी उस पर गांव के जो लोग थे वो आकर मिस्टर हैमेल को रिस्पेक्ट और ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए वहाँ आ जाते हैं और रिग्रेट करते हैं नॉट गोइंग टू स्कूल मोर देन दे डिड। और इस चीज़ के लिए उन्हें बड़ा ही रिग्रेट फील हो रहा है कि वो स्कूल में जो करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया था। ऑर्डर आल्सो ब्रॉट अबाउट ए ग्रेट चेंज इन द फीलिंग ऑफ पीपल टुवर्ड देयर कंट्री।
इस ऑर्डर ने लोगों के अंदर भी कई तरह के बदलाव आ गए थे और उस नेटिव लैंग्वेज के प्रति उन प्रेम बढ़ गया था। देयर वॉज ए जनरल सैडनेस अबाउट नॉट बीइंग एबल टू यूटिलाइज द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग फ्रेंच व्हेन इट वॉज इजीली एसेसेबल। और ये भी वो सोच रहे थे कि जब एक समय था जब ये आसानी से फ्रेंच लैंग्वेज जो हमारे लिए वो अवसर था सीखने का आसानी से उपलब्ध थी, उस का हमने लाभ नहीं उठा पाया, इसलिए वो दुखी थे। हाउ डिड फ्रांस फीलिंग अबाउट मिस्टर हेमेल एंड स्कूल चेंज। फ्रांस की फीलिंग मिस्टर हेमेल और स्कूल के प्रति कैसे बदल गई थी। फ्रांस वाज शॉक्ड। फ्रांस को एक धक्का सा लग गया व्हेन मिस्टर हेमेल टोल्ड द स्टूडेंट अबाउट द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। जब मिस्टर हेमेल ने स्टूडेंट को उस ऑर्डर के बारे में जो बर्लिन से आया था इसके बारे में बताया, दैट इट वाज देयर लास्ट फ्रेंच लेसन। उस लेटर में बताया गया था कि ये उनका फ्रेंच का लास्ट लेसन है। ही फॉरगॉट अबाउट हिज टीचर्स रूलर एंड क्रैंकीनेस। तो जो फ्रांस था मिस्टर हेमेल को क्रैंकी समझता था और क्रैंकीनेस का जो बिहेवियर था उसको वो भूल चुका था। टीचर की रूलर जो थी जो कभी उसको उससे डर लगता था वो भी वो भूल चुका था। ही डेवलप्ड ए फॉन्डनेस फॉर मिस्टर हेमेल। अब मिस्टर हेमेल के प्रति उसको स्नेह बढ़ गया था, प्रेम बढ़ गया था एट द ट्रबलिंग आइडिया ऑफ बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हिम फॉर एवर। मिस्टर हेमेल से हमेशा के लिए अलग होने के कारण उसके अंदर भी मिस्टर हेमेल के प्रति प्रेम बढ़ गया था। ही अंडरस्टूड द पेन एंड एग्नी टीचर वाज अंडरगोइंग। वो अपने टीचर के अंदर जो दुख और दर्द जो से वो गुजर रहे थे इसके बारे में वो समझ रहा था। एंड ही बिकम मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड हिज टीचर। वो भी अपने टीचर के प्रति सिंपैथेटिक हो गया था। हिज स्कूल टू नाउ कैरी डिफरेंट मीनिंग। अब उसका भी जो विद्यालय था उस विद्यालय का भी उसके मन में एक दूसरा ही मतलब था। हिज बुक एंड लेसन सीम ओल्ड फ्रेंड। सारे उसके लेसन और जो बुक्स थी अब उसे अपने ओल्ड फ्रेंड लग रहे थे। होम ही कुडंट गिव अप। जिसे वह खोना नहीं चाहता था। ही रियलाइज विथ पेन हाउ मच फ्रेंच मीन टू हिम। अब उसे एहसास हो रहा है कि फ्रेंच जो थी उसके लिए कितनी यथार्थ या उसके जीवन में उसका विशेष महत्व था। एंड रिग्रेटेड नॉट बीइंग अटेंटिव इन हिज क्लास अर्लियर। और इस बात का उसे दुख हो रहा था कि पहले वो क्लास के लिए अटेंटिव नहीं था, मतलब ध्यानपूर्वक वो नहीं सुनता था। सडनली ही फेल्ट दैट ही द डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट हैड नेवर एक्चुअली बीन डिफ़िकल्ट। फिर उसे लगता है कि जो चीज़ें पहले उसे कठिन लगती थी वास्तविक में वो कठिन होती नहीं हैं। उस चीज़ को हम जैसा समझ लेते हैं वो वैसा बन जाती है हमारे लिए। The people in this story suddenly realize how precious their language is to them. What show you this? Why does this happen? इस कहानी में जो लोग हैं अचानक से ही उन्हें इस चीज़ का रियलाइज़ हो जाता है कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितनी प्रीशियस है, ये कौन सी चीज़ शो करती है और ऐसा क्यों हुआ। The crowd surrounding the bulletin board, the presence of the blazer in the class, the silence and place of the routine hustle bustle of the school, the emotion that gripped Mr. Hamilton representing that of the teacher and the student community। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बुलेटिन बोर्ड था उसके आसपास जो वो भीड़ थी और लोग जो कि क्लास में उपस्थित थे, सारा का सारा स्कूल बिल्कुल साइलेंस था। और रूटीन हॉस्टल और बस्टल जो डेली हुआ करते थे, शोर शराबा हुआ करता था, वो भी स्कूल में नहीं हो रहा था। द इमोशन दैट ग्रिप मिस्टर हेमेल एंड फ्रांस। अब वो भावनाएं जिनने मिस्टर हेमेल और फ्रांस को जकड़ लिया था, रिप्रेजेंटिंग दैट ऑफ द टीचर एंड द स्टूडेंट कम्युनिटी। इन दोनों से हम एक शिक्षक और एक विद्यार्थी
के उस समुदाय के बारे में सोच सकते हैं जो कि अलग अलग रिस्पेक्टिवली इस चीज़ को शो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इंडिकेटर थे और वर ऑल इंडिकेटर ऑफ द रियलाइजेशन ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज टू देम। ये सारी चीज़ें हमें ये बता रही हैं कि उन्हें इन चीज़ों से ये रियलाइज़ हो रहा था कि उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। स्टोरी में आगे हम देखते हैं कि मिस्टर हेमल से दैट पीपल रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ समबडी और समथिंग इन देयर लाइफ वेरी ऑफन व्हेन इट इज़ लॉस्ट टू देम। लोग किसी भी चीज़ को अहमियत तभी देते हैं जब वो चीज़ हमारे पास से दूर चली जाती है और इस चीज़ का रियलाइज़ हमें बाद में होता है। सिमिलरली इट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। इसी तरह इसी के जैसे इस लेसन में भी हम देख रहे हैं कि एक ऑर्डर जो कि बर्लिन से आया था, दैट मेड पीपल रियलाइज, जिसने लोगों को ये रियलाइज़ करवा दिया था द इम्पोर्टेंस ऑफ देयर लैंग्वेज फॉर देम, कि उनकी जो भाषा है उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है।